दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप दंग रह जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रू बिट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो दुनिया भर में काफी चर्चा में रहता है। दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रोस्टिट्यूशन एरियाज। ये जगह अपनी साइज, विजिबिलिटी और यूनिक फीचर्स के लिए मशहूर हैं। चलिए इस थ्रिलिंग और आई ओपनिंग जर्नी को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन सभी फैसिनेटिंग एरियाज को। बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक का नाइट लाइफ सीन दुनिया भर में फेमस है और पैटपोंग, सोई काउबॉय और नाना प्लाजा इस सिटी के सबसे प्रोमिनेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पैटपोंग, जो कि एक वाइब्रेंट नाइट मार्केट है, अपनी ब्राइट नियॉन लाइट्स और लाइवली एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। पैटपोंग की स्ट्रीट्स पर आपको बार्स, गोगो क्लब्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिलेंगे, जो एक बसलिंग और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ की गोगो बार्स हाई एनर्जी परफॉर्मेंसेस और कलरफुल डिस्प्लेस के लिए मशहूर हैं। पैटपोंग की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में डेवलप हुआ जहां पहले लोकल मार्केट्स और ट्रेड का मेजर हब था। सोई काउबॉय एक नैरो स्ट्रीट है जो अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ और न्यूमरस गोगो बार्स के लिए फेमस है। ये एरिया 1970s के दौरान एस्टैब्लिश हुआ था और तब से लेकर आज तक ये नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट के सेंटर के रूप में जाना जाता है। सोई काउबॉय की ब्राइट लाइट्स और लाइवली एनवायरनमेंट ये जगह एक एनर्जेटिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जो विजिटर्स को जरूर अट्रैक्ट करता है। नाना प्लाजा, जो एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, अपनी शेयर साइज और क्राउडेड एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ की बार्स और एंटरटेनमेंट वेन्यूज एक डायनामिक और डाइवर्स एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। नाना प्लाजा की मल्टी लेवल स्ट्रक्चर और बसलिंग एटमॉस्फेयर बैंकॉक के नाइट लाइफ सीन को डिफाइन करती है। ये एरिया अपनी लार्ज नंबर ऑफ बार्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए एक यूनिक और प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन है। एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स। एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी द वॉलन दुनिया का सबसे फेमस और यूनिक रेड लाइट एरिया है। एम्स्टर्डम में सेक्स वर्क को लीगलाइज किया गया है, जो इसे एक ओपन और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बनाता है। द वॉलन की विंडोज में सेक्स वर्कर्स अपनी सर्विसेज डिस्प्ले करती हैं और ये एरिया एक वाइब्रेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। एम्स्टर्डम का ये डिस्ट्रिक्ट अपनी लिबरल और ओपन माइंडेड कल्चर के लिए जाना जाता है। द वॉलन का एरिया एक हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, जहां पर 16th सेंचुरी के दौरान प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया था। आज भी द वॉलन की लाइवली स्ट्रीट्स, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और ओपन माइंडेड कल्चर इसे एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाती है। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल डच कैफेज और यूनिक सुवेनियर शॉप्स भी मिलेंगे, जो इस एरिया की वाइब्रेंट और डाइवर्स एनवायरनमेंट को एनहांस करते हैं। टोक्यो, जापान। टोक्यो का काबुकीचो, शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट में एक एक्साइटिंग और वाइब्रेंट नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है। काबुकीचो का नाइट लाइफ सीन एक मॉडर्न और इक्लेक्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जहां होस्टेस क्लब्स और डिस्क्रीट सेक्स वर्क प्रोमिनेंट हैं। काबुकीचो का ब्राइट लाइट्स और बसलिंग स्ट्रीट्स यहां का एटमॉस्फेयर एक डायनामिक और एनर्जेटिक फील देती है। होस्टेस क्लब्स और एंटरटेनमेंट वेन्यूज के साथ ये एरिया टोक्यो की यूनिक एनर्जी और मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट करता है। काबुकीचो का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। ये एरिया 1950s के दौरान एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये टोक्यो का एक प्रोमिनेंट नाइट लाइफ हब बन गया है। काबुकीचो की डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर इसे एक एंगेजिंग और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन बनाती हैं। बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन का कुर्फुर्स्टेनस्ट्रासे एरिया अपनी लीगल और रेगुलेटेड सेक्स वर्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जर्मनी में सेक्स वर्क को लीगलाइज किया गया है, जो इस एरिया को एक डिस्टिंक्ट और प्रोमिनेंट आइडेंटिटी देता है। कुर्फुर्स्टेनस्ट्रासे में न्यूमरस ब्रॉथल्स और सेक्स क्लब्स हैं, जो इस एरिया को एक लाइवली और ओपन एनवायरनमेंट बनाते हैं। बर्लिन का ये डिस्ट्रिक्ट अपनी लिबरल और ओपन माइंडेड अप्रोच के लिए जाना जाता है। कुर्फुर्स्टेनस्ट्रासे की लाइवली एटमॉस्फेयर और डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शंस ये एरिया बर्लिन के अर्बन लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको एक वाइब्रेंट और डायनेमिक एक्सपीरियंस मिलता है, जो बर्लिन के नाइट लाइफ सीन को रिफ्लेक्ट करता है। कुर्फुर्स्टेनस्ट्रासे का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी इसे एक यूनिक और प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन बनाता है। मुंबई,
इंडिया। मुंबई का कमाथीपुरा इंडिया का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। ये एरिया अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और लार्ज नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स के लिए जाना जाता है। कमाथीपुरा की स्ट्रीट्स और लोकल मार्केट्स एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो मुंबई के सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। कमाथीपुरा का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी काफी इंट्रीगिंग है। ये एरिया 19th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये एक प्रोमिनेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कमाथीपुरा का सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसे मुंबई की आइडेंटिटी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनाता है। ये एरिया अपनी पास्ट और प्रेजेंट के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के लिए जाना जाता है। कमाथीपुरा की डाइवर्स कम्युनिटी और वाइब्रेंट लोकल मार्केट्स ये एरिया एक यूनिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। हांगकांग हांगकांग का वन चाई डिस्ट्रिक्ट अपनी लाइवली और एनर्जेटिक नाइट लाइफ के लिए फेमस है। ये एरिया डिस्क्रीट सेक्स वर्क के लिए भी जाना जाता है और यहाँ की वाइब्रेंट एनवायरनमेंट और डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शंस इसे एक एक्साइटिंग और डायनामिक डेस्टिनेशन बनाते हैं। वन चाई का नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट सीन एक एंगेजिंग और लाइवली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वन चाई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। ये एरिया 19th सेंचुरी के दौरान एक मेजर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये हांगकांग के नाइट लाइफ सीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। वन चाई की लाइवली स्ट्रीट्स और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ये एरिया एक यूनिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। पेरिस, फ्रांस। पेरिस का पिगाल डिस्ट्रिक्ट अपनी हिस्टोरिकल और नाइट लाइफ एसोसिएशंस के लिए मशहूर है। ये एरिया अपनी वाइब्रेंट और कलरफुल एनवायरनमेंट ऑफर करता है जहां पर आपको सेक्स वर्क और एंटरटेनमेंट का मिक्स मिलता है। पिगेल के बार्स और क्लब्स पेरिस के नाइट लाइफ सीन को डिफाइन करते हैं। यहाँ की लाइवली स्ट्रीट्स और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर एक परफेक्ट ब्लेंड क्रिएट करते हैं जो विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। पिगाल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी काफी रिच है। ये एरिया 19th सेंचुरी के दौरान एक मेजर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये पेरिस के नाइट लाइफ सीन का एक प्रोमिनेंट पार्ट बन गया है। पिगाल की वाइब्रेंट एनवायरनमेंट और डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शंस ये एरिया एक एंगेजिंग और डायनामिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। साओ पाउलो, ब्राजील। साओ पाउलो का कंसोलाção डिस्ट्रिक्ट नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट के लिए मशहूर है। ये एरिया अपनी लाइवली और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आपको सेक्स वर्क भी देखने को मिलता है। कंसोलाção का वाइब्रेंट एनवायरनमेंट और डाइवर्स एंटरटेनमेंट ऑप्शंस इसे एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाते हैं। साओ पाउलो का ये डिस्ट्रिक्ट एक डायनामिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो विजिटर्स को जरूर अट्रैक्ट करेगा। कंसोलाção का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी काफी इंट्रीगिंग है। ये एरिया 20th सेंचुरी के दौरान एक मेजर कमर्शियल और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये साओ पाउलो के नाइट लाइफ सीन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है। कंसोलाção की लाइवली स्ट्रीट्स और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ये एरिया एक एंगेजिंग और डायनामिक एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर को हिस्टोरिकली सेक्स वर्क के लिए जाना जाता था। आजकल ये एरिया काफी चेंज्ड है, लेकिन इसकी पास्ट रेपुटेशन अब भी सिग्निफिकेंट है। टाइम्स स्क्वायर का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस इसे न्यूयॉर्क सिटी के अर्बन लैंडस्केप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। टाइम्स स्क्वायर का नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट सीन एक वाइब्रेंट और डायनामिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये एरिया अपनी हिस्टोरिकल रेपुटेशन और इवॉल्विंग आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। टाइम्स स्क्वायर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी काफी रिच है। ये एरिया 20th सेंचुरी के दौरान एक मेजर एंटरटेनमेंट और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये न्यूयॉर्क सिटी के नाइट लाइफ सीन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया है। बार्सिलोना, स्पेन। बार्सिलोना का रेवल डिस्ट्रिक्ट अपनी डाइवर्सिटी और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। ये एरिया सेक्स वर्क के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर आपको बार्स और क्लब्स के साथ साथ सेक्स वर्कर्स भी मिलेंगे। रेवल का वाइब्रेंट एनवायरनमेंट और कल्चरल डाइवर्सिटी
इसे एक यूनिक और एंगेजिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। रेवल का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी काफी रिच है। ये एरिया 19th सेंचुरी के दौरान एक मेजर कमर्शियल और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप हुआ था और तब से लेकर आज तक ये बार्सिलोना के नाइट लाइफ सीन का एक प्रोमिनेंट पार्ट बन गया है। रेवल की लाइवली स्ट्रीट्स और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ये एरिया एक एंगेजिंग और डायनामिक एक्सपीरियंस ऑफर करती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रोस्टिट्यूशन एरियाज। हर एक जगह अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। इन एरियाज की डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस ये सब कुछ एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ट्रू बिट्स चैनल को देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रू बिट्स चैनल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।